गुड मॉर्निंग फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में हमने सब घर का काम कर लिया है, नहा के भी आ गए हैं और यहाँ पे अब हम पूजा कर रहे हैं। पूजा भी हो गई है, दिया भी जला लिए, आरती भी कर लिए हैं। अब चलते हैं तुलसी माता जी को जल चढ़ा देने। उससे पहले हम यहाँ कल ही बैठी थी तो सीढ़ी पे, तो उससे हम कह रहे जाओ नहा लो जल्दी, लेट हो रहा है बहुत। तो वही उससे कह रहे, तो वो हमसे कही मम्मी एलोवेरा दे दो, हम बाल में अपने लगा ले, फिर उसके बाद नहाएंगे थोड़ी देर बाद। तो वही उसको दे देते हैं, वो लगा लेगी तो फिर वो नहाएगी। क्योंकि अभी मेरा बेटा वो नहा रहा है, दोनों में कंपटीशन रहता है कि पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे। इसी चक्कर में दोनों लोग की लड़ाई भी होती रहती है हमेशा। तो पहले वो नहा रहा है, वो नहा के आ जाएगा, फिर उसके बाद वो नहाएगी। और बच्चे तो इतना लड़ते हैं, बता नहीं सकते मेरे दोनों बच्चे कितने लड़ते हैं। ना वो कम है ना वो कम है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, इतना लड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल भी हम चढ़ा दिए हैं। अब चलते हैं, सीधा किचन में जाएंगे। तो अब किचन में डायरेक्ट पहले सबसे पहला काम मेरा यहाँ पे होगा जल कह रहे सॉरी, चाय बनाने का। तो वो कुछ बता रही थी, वही हम खड़े होकर सुन रहे थे उसकी बात। तो यहाँ चाय भी तो हम पहले ही रख देते हैं, पूजा करने से पहले रख देते हैं, फिर आते हैं पूजा करके आते हैं तो फिर अदरक डालते हैं तो चाय भी पक जाती है तब। क्योंकि चाय के बिना सुबह भी अधूरी है। सुबह तो हम बासी मुँह कुछ खाते नहीं पीते, बस बहुत है तो कभी कदार पानी पी लेते हैं, वो भी कभी पीते हैं, जल्दी नहीं पीते हैं। जब तक पूरा काम नहीं कर लेंगे, नहा नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं खाते हैं। मन नहीं करता ना खाने का ना पीने का। और नहा लो तो फिर उसके बाद फिर तुरंत भी फिर चाय तो चाहिए ही। तो यहाँ चाय हो गई है, अदरक सिर्फ डाल दिए हैं। और ये आया है हरा मटर, आज मेरे पति देव की फरमाइश है कि घुघरी बना देना। तो वही लिए वो हरा मटर भेजे हैं। तो इसका अब हमको घुघरी बनाना है। ठंडे तो चला गया, पर फ्रोज़न वाला मटर है, उससे हम घुघरी बना लेंगे। और ये हम दवा खा रहे थे, खाली पेट का दवा था, तो उसी को हमको खाना है। तो अभी तो वो भी खा लिए, पानी पी लिए। अब चलते हैं हम घुघरी बना। लाल रहता है सनी उज्जवल के लिए। हाँ पूरा ले लिए लाल। अरे बहुत ज्यादा ना लिए, थोड़ा सा लिए बस। ऐसे कहोगे ना खूबसूरत लहरों के साथ आज की हमारे दिन की शुरुआत हो रही है ना। बोलो बताओ ना, ये बोलो। नहीं, हम गली में आए हैं। हाँ, एक अंकल हैं, वो सामान बेच रहे हैं, फल फ्रूट यही सब बेचते हैं। तो वही हम देखे थे बाहर, आज लेके आए हैं बैर। तो बैर बेच रहे थे, तो वही उज्जवल से कहे उज्जवल पापा से बोल दो कि बैर ले ले। तो वही वो चिढ़ा रहा था कि मम्मी बैर क्यों ले रही हो, लगता है वीडियो में डालोगी, ऐसे वैसे करोगी। हम कहें नहीं, वो तो मेरा बेटा हमेशा ही चिढ़ाता है, उसको तो यही है सब अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ बैर भी ले लिए, उनसे कहे थे तो वो ले लिए। और ये तरबूज भी है, वो भी लिए थे। तो फिर उसके बाद हम फिर ले लिए थे। तो फिर हम यहाँ किचन में आ गए हैं, आलू का पराठा बना रहे थे, आलू रखा हुआ था तो उसी का हम 3-4 पराठा बने थे, बना देंगे। बेटा और मेरी बेटी खा लेंगे, क्योंकि बेटी तो घुघरी खा लेगी, पर बेटा मेरा नक्शा मारेगा भी कि हम नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या बना देती हूँ मम्मी ये सब। उसको सूखा सब्जी नहीं अच्छा लगता है, उससे नहीं खिलाता है, इसलिए उसके लिए हम पराठा बना दिए हैं और चटनी से वो खा लेगा। तो यहाँ बन गया है, उसको दे देते हैं, वो कर ले नाश्ता। तो फिर वो जाएगा अपनी दुकान में। तो फिर हमारे पति देव जी भी आएंगे खाना खाने के, नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ धनिया भी डाल दिए हैं। अब 2-3 पराठा और सादा हमको बनाना है, वो भी बना लिए, फिर हम अपने लिए निकाल लिए। अभी वो आए नहीं हैं तो हम कर लेते हैं, वो जब आएंगे तो उनको भी दे देंगे। तो यहाँ नाश्ता भी हो गया था, ये आए थे कर लिए थे। फिर उसके बाद कहें चलो ओ
मार्केट में चलना है, कुछ सामान लेना है देखने के लिए, तो वही फिर हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ भी वो हमसे फिर मेरा बेटा आया, मम्मी कहाँ जा रही हो, छेड़ने लगता है। उसको तो यही सब सूझ रहता है, ऐसे वैसे बोलता रहता है। तो वही उसको हम डांट रहे थे। तो देखिए, तो यहाँ पे वो रहेगा दुकान में और हम जाएंगे, बेटी जाएंगे, हस्बैंड जी जाएंगे, तीनों लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं, शोरूम है। तो यहाँ पे देखते हैं, देख रहे हैं। अब आपको आगे जब आ जाएगा तो ब्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या लेने हम आए हैं। अभी तो देख ही रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। एक दो जगह देखेंगे, जब समझ में आ जाएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आए, जो कलर समझ में आए। वो थोड़े बड़े बड़े में थे, इसलिए वो नहीं लिए। फिर देखते हैं, वो कहें बाद में आ जाइएगा तो मिल जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ मेरे आज डिब्बे में चावल ख़त्म हो गया था। चावल पैकेट मंगा लिए थे नया, तो चावल पूरा भर दिए हैं। अब चलते हैं, आज शनिवार है तो हम खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा। तो वहाँ से आने में हमको एक घंटा लग गया था। यहीं पे हम गए थे, अपने ही मार्केट में गए थे और कहीं नहीं गए थे। यहाँ पे भी हैं, अच्छे शॉप हैं, यहीं पे गए थे, देख के आए थे। तो फिर उसके बाद आए तो फिर हम खाना बनाए हैं, खिचड़ी बनाए थे और सुबह घुगरी था और पराठा और सेक दिए थे। तो वो ये खा लेंगे और हम लोग खिचड़ी खा लेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से खिचड़ी बना लेते हैं। और आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोशिश करते हैं कि आज हम बंधवा वाले हनुमान जी को दर्शन करने के लिए जाने के लिए देखते हैं, जा पाते हैं कि नहीं। उनसे कहेंगे, अगर खाली रहेंगे तो जाएंगे ही। तो यहाँ तरबूज भी आया था, वो सब भी ऐसे पन्नी में रखा था, तो इधर खिचड़ी रख दिए थे, तब से हम खा लेते हैं। हम कह लो फल भी लगा के देते हैं, नहीं तो ऐसे पन्नी में रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ फल भी रख दिए हैं और बैर लिए थे थोड़ा सा। तो अभी हम देखिए मंगा तो लिए हैं, पर अभी खाए नहीं हैं। मेरी यही गंदी आदत है, हम मंगा तो लेते हैं पर खाते नहीं हैं जल्दी। तो वही ये कहते हैं कि मंगा लेती हो, पर जब तक हम नहीं कहेंगे खाओगी नहीं, ये सब मेरे ही माथे जाता। हम ही खाते हैं तभी ख़त्म होता है, नहीं तो बच्चे मेरे दोनों खाते हैं, ना ही हम भी जल्दी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड जब कहेंगे तभी खाएंगे, नहीं तो वो पड़ा ही रहता है। वही कहेंगे, वही काटेंगे, तब ख़त्म होगा, नहीं तो ये ऐसा रखा ही रह जाएगा। तो अभी देखिए कितने दिन तक ये रखा रहता है, जब वो काटेंगे तभी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे सब सामान उसको फ्री सेट कर देते हैं, जो जहाँ पे है। मशीन भी रखा था, मिक्सी था, उसको भी वहाँ अंदर रखना था, उसको भी रख दिए हैं। और एक हम खा लिए थे। और देखिए फ्रिज मेरी पूरी ख़राब हो गई है, तो देखते हैं कब लेते हैं। अभी इसका साइज नहीं आया है, इसलिए अभी चल रहा है, तो चल ही रहा है जब तक चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा सलाद वलाद काटना है, वो सब काट लेते हैं। तो फिर इसके बाद खाना निकालते हैं। सो वैसे तो खिचड़ी हो गई होगी, क्योंकि हम डाल दिए थे, पक गया था। तब से इधर कुछ काम था, उसको कर लेते हैं। और पराठा भी सेक लिए थे, और बच्चों को बुलाना है सिर्फ खाना खाने के लिए। तो दोनों खा लेंगे। हस्बैंड तो अभी बाद में खाते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, वो लेट में और आते हैं। वो साथ में नहीं खाते, उनको आने में टाइम लगता है, इसलिए हम तीनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे और हम तीनों लोग मिल के खा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम खाना वाना खा लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मेज़ में पानी गिर गया था, वो सब पोंछ लेते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम खाना भी निकाल के ला दिए हैं और हम तीनों लोग बैठ के खा रहे हैं और हस्बैंड नहीं खा रहे हैं। और आज बनाए सिर्फ खिचड़ी बनाए हैं और चटनी है, सलाद है, दही है, यही सब है। तो आइए फैमिली आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो अपने बेटे को भी दे दिए हैं, वो बोला मम्मी मिला दो, तो उसका हम मिला रहे थे। वो तो अधिकतर तो आधा से ज़्यादा तो उसका मोबाइल में मन लगा रहता है, वो खाता कम, मोबाइल ज़्यादा ध्यान देता है। तो वही उसको डांट रहे थे, तो कह रहे मम्मी देखो देखो। तो जो आता है तो वो हमको भी दिखा रहा है, देखो बार बार कर मम्मी देखो देखो। तो वही हमका अच्छा दिखाओ। तो जो होते हैं रील में रहते हैं बड़े बड़े जो भी कुछ हैं वही सब दिखा रहा है और हंस रहा है। तो कहे मम्मी देख लो कैसे हैं। तो हम कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा पहले खाना खा लो, डांटे हैं तो फिर खाना खाएगा भी नहीं। तो वो भी आधा खाना तो उसको यही सब देखते देखते छोड़ देता है। इतना कहते हैं कि देखा करो, पर वो यही सब देखेगा फिर खाना भी छोड़ देगा। तो चलिए फैमिली अब हम आज सिंपल यही खाना बनाएं, खिचड़ी। शनिवार को वैसे भी खिचड़ी अच्छा होता बनाना, तो आज हम खिचड़ी ही बना दिए हैं और दही था और चटनी था। और ये खाना तो बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सादा। अभी हस्बैंड हमारे नहीं आए हैं, वो अभी बाद में खाएंगे, उनका इंतज़ार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और वो भी आएंगे थोड़ी देर बाद, जब मेरा बेटा जाएगा तो कहेंगे तब वो आएंगे। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हमको घर का काम करना रहेगा। फिर देखते हैं, कहते हैं हनुमान मंदिर के लिए चलेंगे तो ठीक है, खाली रहेंगे वैसे जाएंगे पर थोड़ा लेट ही जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। अगर हम कह देते हैं तो वो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहे कहेंगे, पर वही है थोड़ा लेट में जाएंगे। पर हमको लेट में जाना नहीं पसंद है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं बंधुआ वाले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। जब से मेला चालू हुआ था तब से हम गए नहीं थे, मेला में भी नहीं गए एक भी बार। महाकुंभ में जब से बना था नहीं गए थे। तो आज हनुमान जी का बर्थडे भी है, जन्मदिन है, तो हम कहे चलो आज चले दर्शन भी कराएं। तो वहीं फिर हम लोग निकले थे। पूरे रास्ता देखिए कितनी जो भी सामान लगे थे मेला में, महाकुंभ में, सारे अभी निकल ही रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से निकले भी नहीं है। और आज पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और ये नौलखा मंदिर है वहीं पे, और बहुत ज़्यादा आज भीड़ थी। और लाइन तो हमको पूछिए नहीं कितना लगा लाइन में, इतना लंबा लाइन था, इतना टाइम लग गया लाइन में। 1.5 घंटे बाद हम लोग को दर्शन मिला। हम लोग 1.5 घंटा तक लाइन में लगे रहे तब जाके हम लोग को दर्शन मिला है। इतनी लंबी इतनी भीड़ थी। और फिर हम लोग को दर्शन वहाँ 11:15 बजे मिला है। और ये है अभी जब नई बनी थी महाकुंभ में मेला, पूरा मेला नहीं सॉरी मंदिर पूर्ण रूप से पूरी नई बनी है। तो ये इस तरह है। और ये हनुमान जी हैं, बंधुआ वाले हनुमान जी। आप लोग भी स्क्रीन में ही दर्शन कर लीजिए। अंदर हम यहाँ तक तो ले जाएंगे पर अंदर नहीं दर्शन करा पाएंगे, इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अनुमान लगा लीजिए कितनी भीड़ थी। खड़े खड़े 1.5 घंटा पैर थक गया था। वही ये कह रहे हैं कि इसीलिए ज़्यादा जब कोई पर्व रहे तो भीड़ भाड़ रहे नहीं आया करो। तो हम कहे चलो अब आ गए हैं तो क्या करें, अब तो लाइन लगाना है। तो ये धीरे धीरे अब हम लोग पहुंच गए हैं, फिर अच्छे से दर्शन भी हो गए। आज शनिवार था तो पीपल पेड़ में दिया भी जला लिए हैं। और देखिए कितनी दिया जली है, कितनी अच्छी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून हुआ, इतना सुकून सा माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। और हम घर पहुँचे हैं 12:30 बजे, 12:30 बजे हम घर हैं। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और हमने आपको दर्शन भी कराया होगा। और आप सभी को भी हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे बाद फिर यहाँ पे इतनी लंबी लाइन और लगी थी पर दर्शन नहीं हुआ था, कपाट बंद कर दिया गया था।